मेरे प्यारे भाइयों, मैं आर के पांडे सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल मैथ्स लैंग्वेज पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिएगा, ए जो है वो किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, ठीक है, और बी जो है वो काम को कर रहा है 12 दिन में। ये ए और बी कोई काम को कर रहे हैं और वो काम कुछ भी हो सकता है। तो काम क्या हो सकता है, तो सुविधा के लिए हम 10-12 का एलसीएम मान लेंगे। ठीक है, काम को हमेशा हम एलसीएम ही मान लेंगे। तो 10-12 का जो एलसीएम होता है वो होता है 60, यानी कि मान लिए कि जो काम हमारा हो रहा है वो 60 यूनिट हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो ए तो पूरे काम को 10 दिन में कर रहा था, यानी कि पूरा काम था 60 यूनिट, और 60 यूनिट को 10 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा भाई, तो 60/10 यानी कि 6 यूनिट। क्लियर। अच्छा, बी जो है, बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 60/12 यानी कि 5 यूनिट। अब ध्यान से देखिएगा कि ए भाई साहब जो हैं वो क्या करते हैं कि 3 दिन बाद काम छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो ए जो हमारा है 3 दिन में कितना यूनिट काम करके गया होगा, तो ये एक दिन में ए काम कर रहा है 6 यूनिट। एक दिन में जब 6 यूनिट कर रहा है तो काम किया है 3 दिन, यानी कि 3 से गुना कर देंगे तो चौथिया ये 18 यूनिट काम कर चुका होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए टोटल काम था हमारा 60 यूनिट और ये 18 यूनिट कर चुके होंगे। तब जो शेष हमारा काम बचा होगा वो कितना बचा होगा, तो इसको माइनस कर लेते हैं। तो ये 10 में से 8 गया तो 2 और 5 में से 1 गया तो 4, यानी कि 42 यूनिट काम बचा है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ये पूछा है कि कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा। तो ए और बी दोनों साथ मिलके काम कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि 3 दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया, लेकिन बी तो काम पे लगा ही रह गया। यानी कि ए पहला दिन भी था और आखिरी दिन भी था। सॉरी, बी है ना, ये तो 3 दिन में काम छोड़ के चल गया। बी पहला दिन भी था और आखिरी दिन भी था, यानी कि ये बी जो है 42 यूनिट काम किया है, और ये 42 यूनिट जब तक काम चला होगा तब तक बी काम पे लगा था। ठीक है, तो बी कितना टाइम लिया होगा भाई इस काम को करने में, तो ध्यान दीजिए कि टोटल वर्क है 42 यूनिट, और एक दिन में बी हमारा कितना कर रहा है भाई, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट जब एक दिन में कर रहा है तो यहाँ तो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाते हैं, और 5 को जब 42 में भाग दीजिएगा तो 5 × 40, 2 शेष बच गया ऊपर और ये 5 नीचे, यानी कि 8.2/5 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे बातों को समझ लेना क्यों, ताकि भाई ए बी दोनों साथ मिलकर काम शुरू किया। ए 3 दिन काम किया और छोड़ के चला गया, लेकिन बी नहीं गया है। बी तब तक काम किया है जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाए। तो काम को पूरा करने के लिए बी कितना दिन काम किया, 8.2/5 दिन, यानी कि टोटल काम 8.2/5 दिन ही चला। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। अच्छा, ध्यान से देखिए कि ए जो है काम को कर रहा है 10 दिन में और बी जो है काम को कर रहे हैं 15 दिन में। काम क्या होगा भाई, दोनों का एलसीएम 10-15 का एलसीएम होता है 30, यानी कि मान लीजिए काम हमारा 30 यूनिट है। ठीक है। अच्छा, ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा भाई, तो 30/10 यानी कि 3 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 30/15 यानी कि 2 यूनिट। क्लियर है यहाँ तक। अब कंडीशन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। ए कितना दिन बाद काम छोड़ के चला गया ये नहीं पता है, लेकिन ए काम छोड़ के चला गया है, यानी कि पूरा का पूरा काम ए नहीं किया है। ठीक है, लेकिन बी पूरा का पूरा काम किया है, ताकि काम छोड़ने की बात ए के लिए आया है, बी के लिए नहीं। ठीक है, चलिए, और कह रहा है कि पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। जब काम पूरा 9 दिन में खत्म हुआ, इसका मतलब कि बी जो है 9 दिन काम किया है, बी जो है 9 दिन काम किया है। तो ध्यान से देखिएगा कि बी एक दिन में काम कर रहा है 2 यूनिट, तो 9 दिन में कितना किया होगा, 9 से गुना कीजिए, यानी कि 2 × 9 = 18 यूनिट।
अब यहाँ पे चीज़ें क्या हुई कि टोटल काम था 30 यूनिट, जिसमें 100% श्योर है कि 9 दिन में बी हमारा जो है 18 यूनिट काम किया। तो बाकी काम कितना बचा भाई? तो 10 में से 8 गया तो ये 2, और 2 में से 1 गया तो एक 12 यूनिट काम बचा। अब चीज़ों को समझिए कि बी तो अपना काम कर दिया, लेकिन ये जो 12 यूनिट काम बचा इसको कौन किया होगा? तो जाहिर सी बात है सर, इसको ए किया होगा। तो ए 12 यूनिट काम करके ही छोड़ के चला गया था। काम तो भाई ए कितना किया है? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट पे छोड़ के चला गया था, तो 12 यूनिट करने में उसको जितना दिन लगा होगा उतना ही दिन काम किया और काम छोड़ के चला गया। तो यहाँ पे देखिए कि ये कितना दिन लगाया होगा 12 यूनिट करने में भाई। तो ए के लिए जब टाइमिंग निकालिएगा तो काम तो टोटल किया 12 यूनिट, और एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा था भाई? तो ए कर रहा था एक दिन में 3 यूनिट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यूनिट से यूनिट कैंसिल, और 3 से 12 4 बार में, यानी कि ए जो हमारा है 4 दिन काम किया और उसके बाद छोड़ के चला गया। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 24 दिन में पूरा हो गया। तो ए ने कितने दिनों में के बाद काम छोड़ा यदि ए और बी अकेले काम को क्रमशः 25 और 40 दिन में पूरा करते हैं? अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर वही क्वेश्चन है एज इट इज, थोड़ा सा बस डिजिट चेंज है। ए काम को कर रहा है 25 दिन में, और बी जो है कार्य को कर रहा है 40 दिन में। ठीक है, ए कार्य को कर रहा है 25 दिन में और बी कर रहा है 40 दिन में। अच्छा, ये काम क्या होगा भाई? तो दोनों का एलसीएम 25-40 का जब एलसीएम आप निकालिएगा तो 25-40 का एलसीएम आता है भाई 200, यानी कि मान के चलिए कि 200 यूनिट काम है। ठीक है, तो ये 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, यानी कि ए जो हमारा एक दिन में कितना काम करता होगा? तो 200 को भागा दीजिए 25 से, यानी 200/25 कीजिएगा तो 8 यूनिट। अच्छा, बी जो हमारा है, बी कितना काम करता होगा? तो 40 को यहाँ पे क्या करेंगे कि 200 में भाग देंगे। तो 200 बट्टे में जब 40 कीजिएगा तो 0 से 0 कैंसिल, 4×5 = 20, यानी कि 5 यूनिट। क्लियर है? यानी कि हमें इतना पता चल गया कि ए एक दिन में 8 यूनिट करता था और बी एक दिन में 5 यूनिट करता था। अब हुआ क्या कि यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी कुछ दिन साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, ए काम छोड़ के चला गया है, ए काम छोड़ के चला गया है, और पूरा काम 24 दिन में पूरा हो गया। अच्छा, पूरा काम 24 दिन में हो गया तो श्योर है भाई छोड़ के ए गया है, बी तो छोड़ के नहीं गया है। तो बी जो है, बी कितना काम किया होगा 24 दिन में? तो भाई बी एक दिन में काम कर रहा है 5 यूनिट, तो 24 दिन में कितना किया होगा? तो 24×5 = 120 यूनिट, 120 यूनिट। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखिएगा भाई कि बी अपना काम 120 यूनिट कर दिया, तो बाकी का जो काम बचा हुआ होगा वो 100% ए किया होगा, वो 100% ए किया होगा। तो ए कितना किया होगा? तो घटा दीजिए भाई 200 में से 120, तो ये 80 आ जाएगा। 80 यूनिट काम हमारा ए किया है, और ए 80 यूनिट किया था और करके छोड़ गया था। ठीक है, तो ए को 80 यूनिट करने में कितना दिन लगा होगा भाई? तो ये 80 और इसको भाग कर दीजिए, एक दिन में कितना हुआ था? 8 यूनिट। 8 से 80 10 बार में, यानी कि ए 10 दिन काम किया और छोड़ के चला गया। यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा? ध्यान से समझिएगा भाई। ए कार्य को कर रहा है 18 दिन में, ठीक है। बी जो है कार्य को कर रहा है 20 दिन में, और सी जो है कार्य को कर रहा है 30 दिन में। यहाँ तक क्लियर है? वो काम क्या होगा भाई? तो तीनों का एलसीएम, जब एलसीएम निकालिएगा 18, 20 और 30 का, तो थोड़ा सा इसका निकाल लेते हैं एलसीएम। अगर एलसीएम निकालते हैं 18 का, 20 का और 30 का, तो यहाँ पे 2 से 18 9 बार में, 2 से 20 10 बार में, और 2 से 30 15 बार में। यहाँ पे फिर से अगेन देखा जाए अगर, तो ये 3 से जा रही है, 3 से 9 3 बार में, ये नहीं जाएगा, और ये 3 से 15 5 बार में। अच्छा, ये 5 से अगर लेके जाया जाएगा
तो 5 से 3 नहीं जाएगा एज इट इज़, 5 से 10 2 बार में और 5 से 5 एक बार में। तो एलसीएम जो इसका आएगा भाई वो कितना आएगा, 2 तियाँ 6, 6 पच्चे 30, ठीक है, 30 तियाँ 90 और 90 दूनी के 180, यानी कि 180 यूनिट हमारा टोटल काम है, 180 यूनिट हमारा टोटल काम है। अब ध्यान से देखिए कि ये 18 दिन लिया है 180 यूनिट करने में, तो एक दिन में कितना लिया होगा, 180 बट्टे में 18 यानी कि 10 यूनिट। चलिए बी टोटल काम 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना किया होगा, 180 बट्टा में 20 यानी कि एक दिन में कर रहा है 9 यूनिट। और सी भाई कितना कर रहा होगा एक दिन में, तो 180 बट्टा में 30 यानी 0 से 0 कैंसिल, 3 छक्का 18, 6 यूनिट, यानी कि ए एक दिन में 10 यूनिट कर रहा है, बी जो हमारा है वो 9 यूनिट कर रहा है और सी जो है 6 यूनिट कर रहा है। एक एक दिन का काम है इनका, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं इन लोग, क्वेश्चन के अनुसार ये तीनों मिलकर काम को आरंभ करते हैं, ठीक है, सॉरी बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, बी तथा सी मिलकर इस काम को आरंभ करते हैं और 2 दिन बाद ये कार्य छोड़ के चल जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि बी और सी दोनों जब मिलेंगे तो बी एक दिन में काम कर रहा है 9 यूनिट और सी एक दिन में काम कर रहा है 6 यूनिट, यानी कि बी प्लस सी का जब 2 दिन का काम निकाला जाएगा तो 2 दिन में कितना काम किए होंगे भाई, तो एक दिन में दोनों मिलेंगे तो 9 6 15 यूनिट, तो 2 दिन में 15 गुना 2 कीजिएगा तो यहाँ पे 30 यूनिट काम किए होंगे इन लोग, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 2 दिन बाद तो ये काम छोड़ के चले गए, 2 दिन बाद बी और सी काम छोड़ के चल गए, तो 2 दिन बाद जो काम बचा होगा उसको कौन करेगा, ए करेगा, बाकी काम को कौन करेगा, ए करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि काम बचा कितना भाई, तो शेष जो हमारा काम बचा होगा, जो शेष हमारा काम बचा है भाई वो कितना हुआ है, 180 यूनिट टोटल काम था और 30 घट गया, यानी कि ये बच जाएगा कितना, 150 यूनिट। और ये 150 यूनिट काम को कौन करेगा भाई, ए करेगा। एक ये जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 यूनिट, तो 10 से इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे भाई, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि ये 15 दिन ए जो है शेष काम को 15 दिन में करेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ए कॉमा बी तथा सी अकेले किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है, तो शेष काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ए है, ए काम को कितने दिन में कर रहा है भाई, 50 दिन में, बी जो है कितने दिन में कर रहा है, 75 दिन में, और सी जो हमारा है वो काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, ठीक है। अच्छा काम क्या होगा भाई, तो इन तीनों का एलसीएम मान लेते हैं, जो काम होगा इन तीनों का एलसीएम मान लेते हैं। तो 50, 75 और 20 का जब एलसीएम निकालेंगे हम तो ये होगा 50, 75 और 20, 2 से 50 हमारा जाएगा 25 बार में, 75 एज इट इज, अच्छा 2 से 20 10 बार में। फिर यहाँ पे देखते हैं तो 5 से ये 25 जो हमारी होगी 5 बार में, 5 से 75 15 बार में और 5 से 10 2 बार में, अगेन फिर 5 से जाएगा, तो 5 से 5 एक बार में, 5 से 15 3 बार में, 2 नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ कितना भाई, ऐसे देखते हैं 5 5 25, ठीक है, 25 दूनी 50, 50 दूनी के 100 और 100 को 3 से गुना करेंगे 300, ये एलसीएम 300 आएगा, यानी कि टोटल वर्क हमारा 300 यूनिट है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ए जो है टोटल काम को कर रहा है 50 दिन में, यानी कि 300 यूनिट को काम को कर रहा है 50 दिन में, तो एक दिन में कितना किया होगा भाई, 300 बट्टे में 50, यानी कि 300 बट्टे में 50 कीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 छक्का 30, एक दिन में 6 यूनिट। अच्छा बी 75 बार में कर रहा है, तो 75 चौके 300 है ना, 75 चौके 300 यूनिट। और सी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा भाई, तो 300 बट्टा में जब 20 करेंगे 0 से 0 कैंसिल और 2 से 30 15 बार में, ये एक दिन में यानी कि 15 यूनिट कर रहा है, सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, तभी तो सबसे कम समय लिया है कि नहीं। जो काम जितना ज़्यादा करेगा उतना ही कम समय लेगा, ठीक है। चलिए अब हुआ क्या कि ये करते क्या थे कि वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, सभी का मतलब भाई ये तीनों मिलके 4 दिन तक पूरा काम किए, तो 4 दिन में ए बी सी कितना काम करेंगे भाई, ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों मिलेंगे ना वे सभी, हाँ भाई तीनों,
अगर तीनों मिलेंगे तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 6 यूनिट और 4 10 यूनिट और 15 25 यूनिट। एक दिन में 25 यूनिट हो रहा है तो 4 दिन में कितना काम होगा, 25 गुना 4 यानी कि 100 यूनिट। अब ध्यान से देखिएगा भाई, ये तीनों ए बी सी मिले और 4 दिन काम किए, तो एक दिन में भाई 6 4 10 और 15 25 यूनिट, तो 4 दिन में कितना 100 यूनिट। टोटल काम था 300 यूनिट, 100 यूनिट काम हो गया, बचा कितना भाई, 300 में से 100 घटा दीजिए, 200 यूनिट काम बचा। और ये 200 काम जब बचा तो इसके बाद यहाँ पे कंडीशन क्या दिया था कि सी काम छोड़ देता है, सी जो है काम को छोड़ देता है, सी अब काम नहीं करेगा, ठीक है। तो शेष काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी कि ये ए और बी जो हैं 200 यूनिट काम करने में, कितना काम करने में भाई, 200 यूनिट काम करने में कितना टाइम लेंगे, तो 200 और बट्टे में ए प्लस बी दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे, कितना यूनिट भाई, तो 6 4 10, अरे ए और बी को मिलाइएगा तो 6 यूनिट और 4 यूनिट 10 यूनिट, तो ये 10 यूनिट हो जाएगा भाई, यूनिट से यूनिट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये 20 आ गया फाइनल हमारा 20 दिन, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, यानी कि ए और बी जो है वो शेष काम को 20 दिन में मिलकर कर देंगे। क्लियर है। तो जहाँ पे भी अगर कहीं पे तकलीफ आपको लगती है तो आप कमेंट करें और ज़रूर उस तकलीफ को अगली क्लास में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।